तर्क शक्ति स्मृति पर आधारित इंडियन बैंक पीओ प्रारंभिक परीक्षा 6/8/2018 का हल प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1। ए को अच्छे से याद है कि बी का जन्मदिन सितंबर माह में है। सी को अच्छे से याद है कि बी का जन्मदिन 18 सितंबर के बाद है। डी को अच्छे से याद है कि बी का जन्मदिन शुक्रवार को है तथा 28 सितंबर से पहले है। यदि उस वर्ष में सितंबर का पहला दिन बुधवार हो तो बी के जन्मदिन की तारीख क्या है? विकल्प ए 27वीं, विकल्प बी 21वीं, विकल्प सी 19वीं, विकल्प डी 22वीं, विकल्प ई 24वीं। सही उत्तर है विकल्प ई 24वीं। प्रश्न संख्या 2 से 6 के लिए निर्देश। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से कुछ केंद्र की ओर देख रहे हैं तथा कुछ बाहर की ओर अर्थात केंद्र के विपरीत। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। ए तथा बी दोनों एक ही दिशा में मुख किए हुए हैं। यदि ए का मुख केंद्र की ओर है तो बी का मुख भी केंद्र की ओर होगा या इसके विपरीत। सी ए के ठीक दाएं बैठता है। सी के नजदीकी पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, अर्थात यदि एक पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर है तो दूसरे का मुख बाहर की ओर होगा या इसका विपरीत। डी तथा ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं। जी डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। जी का मुख केंद्र की ओर है। एफ जी का नजदीकी पड़ोसी नहीं है। एच तथा डी दोनों का मुख समान दिशा में है, अर्थात यदि एच का मुख केंद्र की ओर होगा तो डी का मुख भी केंद्र की ओर होगा या इसके विपरीत। एच के नजदीकी पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, अर्थात यदि एक पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर है तो दूसरे का मुख बाहर की ओर होगा या इसके विपरीत। एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ तथा सी का मुख विपरीत दिशाओं में है, अर्थात यदि सी का मुख केंद्र की ओर है तो एफ का मुख बाहर की ओर होगा या इसके विपरीत। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन डी के ठीक दाएं बैठता है? विकल्प ए सी, विकल्प बी बी, विकल्प सी ए, विकल्प डी एच, विकल्प ई एफ। सही उत्तर है विकल्प बी बी। प्रश्न संख्या 3। दी गई व्यवस्था के अनुसार जब बी के दाएं से गिना जाता है तो बी तथा एफ के मध्य केवल डैश व्यक्ति बैठता या बैठते हैं। विकल्प ए 5, विकल्प बी 1, विकल्प सी 4, विकल्प डी 3, विकल्प ई 2। सही उत्तर है विकल्प बी 1। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से जी के कौन से नजदीकी पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर है? विकल्प ए डी, विकल्प बी एच, विकल्प सी बी, विकल्प डी ई, विकल्प ई सी। सही उत्तर है विकल्प सी बी। प्रश्न संख्या 5। दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं तथा अपना एक समूह बनाते हैं। निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? विकल्प ए सी, विकल्प बी ई, विकल्प सी एच, विकल्प डी डी, विकल्प ई एफ। सही उत्तर है विकल्प ए सी। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों के दोनों व्यक्ति समान दिशा में मुख किए हुए हैं? विकल्प ए एफ जी, विकल्प बी जी डी, विकल्प सी ए सी, विकल्प डी बी एफ, विकल्प ई ई ए। सही उत्तर है विकल्प सी ए सी। प्रश्न संख्या 6 से 2 के लिए उत्तर की व्याख्या। बैठने का क्रम इस प्रकार है। बाईं से दाईं ओर बी से प्रारंभ करते हुए बी का मुख केंद्र की ओर है। बी के दाएं डी का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। डी के दाएं एफ का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। एफ के दाएं ए का मुख केंद्र की ओर है। ए के दाएं सी का मुख केंद्र की ओर है। सी के दाएं ई का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। ई के दाएं एच का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। एच के दाएं जी का मुख केंद्र की ओर है
तथा जी के दाएं पुनः बी है, जिसका मुख केंद्र की ओर है। प्रश्न संख्या 7 से 9 तक के लिए निर्देश। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 व 3 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हों। प्रश्न संख्या 7। कथन: सभी सड़कें किनारे हैं, सभी उपकरण सड़कें हैं, कोई भी ढांचा उपकरण नहीं है। निष्कर्ष 1, कुछ ढांचे निश्चित रूप से सड़क नहीं हैं। निष्कर्ष 2, सभी किनारों के ढांचे होने की संभावना है। निष्कर्ष 3, कम से कम कुछ किनारे उपकरण हैं। विकल्प ए केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। विकल्प बी केवल निष्कर्ष 1 तथा 2 अनुसरण करते हैं। विकल्प सी केवल निष्कर्ष 1 तथा 3 अनुसरण करते हैं। विकल्प डी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। विकल्प ई निष्कर्ष 1, 2 व 3 में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 8। कथन: कुछ बांस समूह हैं, कुछ ऑर्किड बांस हैं, सभी खतरे समूह हैं। निष्कर्ष 1, सभी ऑर्किड के खतरा होने की संभावना है। निष्कर्ष 2, सभी ऑर्किड कभी भी समूह नहीं हो सकते हैं। निष्कर्ष 3, कुछ बांस निश्चित रूप से खतरा नहीं है। विकल्प ए केवल निष्कर्ष 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। विकल्प बी केवल निष्कर्ष 1 तथा 3 अनुसरण करते हैं। विकल्प सी सभी निष्कर्ष 1, 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। विकल्प डी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प ई केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। सही उत्तर है विकल्प ई, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 9। कथन: कोई भी कीचड़ मिट्टी नहीं है, सभी प्लास्टर मिट्टी हैं, कोई भी पहाड़ कीचड़ नहीं है। निष्कर्ष 1, कोई प्लास्टर कीचड़ नहीं है। निष्कर्ष 2, सभी पहाड़ कभी मिट्टी नहीं हो सकते हैं। निष्कर्ष 3, कुछ पहाड़ निश्चित रूप से प्लास्टर नहीं है। विकल्प ए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। विकल्प बी सभी निष्कर्ष 1, 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। विकल्प सी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प डी केवल निष्कर्ष 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। विकल्प ई केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। पृष्ठ संख्या 173। प्रश्न संख्या 10 से 14 के लिए निर्देश। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 14 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 7-7 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि अगल बगल बैठे व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में ए, बी, सी, डी, ई, एफ तथा जी बैठे हैं तथा उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। पंक्ति 2 में पी, क्यू, आर, एस, टी, यू तथा वी बैठे हैं तथा उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। इस प्रकार दी गई व्यवस्था में एक पंक्ति का एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के किसी एक व्यक्ति की ओर मुख करके बैठा है। ए पंक्ति के किसी एक छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। जी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जिस व्यक्ति का मुख जी की ओर है वो आर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जिस व्यक्ति का मुख आर की ओर है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जिस व्यक्ति का मुख सी की ओर है वो वी के ठीक बाएं बैठा है। टी वी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जिस व्यक्ति का मुख टी की ओर है वो ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पी एस के ठीक दाएं बैठा है। न तो पी और न ही एस पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। एफ डी के ठीक बाएं बैठा है। क्यू यू के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। प्रश्न संख्या 10। एफ तथा जी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? विकल्प ए 3,
विकल्प बी कोई नहीं, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3 से अधिक, विकल्प ई 1। सही उत्तर है विकल्प डी 3 से अधिक। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसका मुख क्यू की ओर है? विकल्प ए डी, विकल्प बी बी, विकल्प सी ई, विकल्प डी एफ, विकल्प ई ए। सही उत्तर है विकल्प ए डी। प्रश्न संख्या 12, दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से बी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए बी जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, विकल्प बी पंक्ति के एक अंतिम छोर पर बैठा है, विकल्प सी बी तथा डी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, विकल्प डी बी का मुख आर के नजदीकी पड़ोसी की ओर है, विकल्प ई कोई भी दिया गया कथन सत्य है। सही उत्तर है विकल्प डी, बी का मुख आर के नजदीकी पड़ोसी की ओर है। प्रश्न संख्या 13, दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित 5 में से कोई 4 किसी प्रकार से एक समान हैं और एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? विकल्प ए यू, विकल्प बी बी, विकल्प सी एस, विकल्प डी टी, विकल्प ई एफ। सही उत्तर है विकल्प डी टी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन यू का नजदीकी पड़ोसी है? विकल्प ए क्यू टी, विकल्प बी पी क्यू, विकल्प सी टी आर, विकल्प डी आर क्यू, विकल्प ई पी आर। सही उत्तर है विकल्प सी टी आर। प्रश्न संख्या 10 से 14 के लिए उत्तर की व्याख्या। बैठने का क्रम इस प्रकार है। पहली पंक्ति में बाएं से दाएं टी यू आर वी पी एस क्यू, दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं जी बी ए ई सी एफ डी। प्रश्न संख्या 15 से 19 के लिए निर्देश। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में कंफ्यूज्ड अबाउट मीटिंग फ्रेंड्स को DECVMOST लिखा जाता है। फ्रेंड्स आस्क्ड ओवर फोन को JIMONPBQ लिखा जाता है। फोन कॉल अबाउट मीटिंग को STZRDEJI लिखा जाता है। कंफ्यूज्ड पीपल ओवर थिंक को NPHACVFU लिखा जाता है। सभी कोड केवल 2 अक्षर के हैं। प्रश्न संख्या 15, दी गई कोड भाषा में यदि थिंक नोबल को HAWY लिखा जाता है तो नोबल पीपल कॉल को कैसे लिखा जाएगा? विकल्प ए ZRWYFU, विकल्प बी WYNPCV, विकल्प सी CVFUDE, विकल्प डी DEJINP, विकल्प ई FUDEWY। सही उत्तर है विकल्प ए ZRWYFU। प्रश्न संख्या 16, दी गई कोड भाषा में कोड ST किसके लिए प्रयोग हुआ है? विकल्प ए या तो मीटिंग या अबाउट, विकल्प बी फ्रेंड्स, विकल्प सी कंफ्यूज्ड, विकल्प डी फोन, विकल्प ई या तो फ्रेंड या ओवर। सही उत्तर है विकल्प ए या तो मीटिंग या अबाउट। प्रश्न संख्या 17, दी गई कोड भाषा में आस्क्ड के लिए कोड क्या होगा? विकल्प ए NP, विकल्प बी JI, विकल्प सी BQ, विकल्प डी MO, विकल्प ई DE। सही उत्तर है विकल्प सी BQ। प्रश्न संख्या 18, दी गई कोड भाषा में फ्रेंड्स बाय फोन के लिए संभावित कोड क्या हो सकता है? विकल्प ए MOJIZR, विकल्प बी NPPZZR, विकल्प सी CVPZHA, विकल्प डी PZJIMO, विकल्प ई JICVPZ। सही उत्तर है विकल्प डी PZJIMO। प्रश्न संख्या 19, दी गई कोड भाषा में कंफ्यूज्ड के लिए
कोड क्या होगा? विकल्प ए DE, विकल्प बी MO, विकल्प सी NP, विकल्प डी CV, विकल्प ई FU। सही उत्तर है विकल्प डी CV। प्रश्न संख्या 15 से 19 के लिए उत्तर की व्याख्या। कंफ्यूज्ड के लिए कोड है CV, अबाउट मीटिंग के लिए कोड है DEST, फ्रेंड्स के लिए कोड है MO, आस्क्ड के लिए कोड है BQ, ओवर के लिए कोड है NP, फोन के लिए कोड है JI, कॉल के लिए कोड है ZR, अबाउट मीटिंग के लिए कोड है STDE, पीपल के लिए कोड है HA, थिंक के लिए कोड है FU। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित 5 में से 4 अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार एक समान है तथा एक समूह की रचना करते हैं। कौन सा एक उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है? विकल्प A UZX, विकल्प B CHE, विकल्प C DIG, विकल्प D JOM, विकल्प E NSQ। सही उत्तर है विकल्प B CHE। प्रश्न संख्या 21 से 25 के लिए निर्देश। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 9 व्यक्ति JKLM NOP Q तथा R एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों जनवरी, अप्रैल तथा जुलाई की 5, 16 तथा 22 तारीख को जन्मे हैं। इस प्रकार प्रत्येक माह की प्रत्येक तारीख को एक व्यक्ति जन्मा है। ये माना जाता है कि दिए गए वर्ष में दिए गए व्यक्ति ही जन्मे हैं। J 31 दिन वाले माह की 16 तारीख को जन्मा था। J तथा N के मध्य केवल 4 व्यक्ति जन्मे थे। P N के ठीक बाद जन्मा। K एक विषम संख्या वाली तारीख पर जन्मा था। K उस माह में नहीं जन्मा था जिसमें कि P तथा J जन्मे थे। K से पहले उतने ही व्यक्ति जन्मे थे जितने कि M के बाद। M तथा O के मध्य केवल एक व्यक्ति जन्मा था। L Q से ठीक पहले जन्मा था। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन M से ठीक पहले जन्मा था? विकल्प A Q, विकल्प B J, विकल्प C R, विकल्प D K, विकल्प E N। सही उत्तर है विकल्प B J। प्रश्न संख्या 22, R निम्नलिखित में से किस तारीख को जन्मा था? विकल्प A 5 जनवरी, विकल्प B 22 जुलाई, विकल्प C 16 जनवरी, विकल्प D 16 जुलाई, विकल्प E 22 अप्रैल। सही उत्तर है विकल्प C 16 जनवरी। प्रश्न संख्या 23, L तथा P के मध्य कितने व्यक्ति जन्मे थे? विकल्प A 3, विकल्प B 3 से अधिक, विकल्प C कोई नहीं, विकल्प D 1, विकल्प E 2। सही उत्तर है विकल्प C कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24, दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित 5 में से कोई 4 किसी प्रकार से एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? विकल्प A KR, विकल्प B RP, विकल्प C QJ, विकल्प D LO, विकल्प E NL। सही उत्तर है विकल्प A KR। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन 5 जुलाई को जन्मा? विकल्प A K, विकल्प B M, विकल्प C O, विकल्प D N। सही उत्तर है विकल्प C O। प्रश्न संख्या 21 से 25 के लिए उत्तर की व्याख्या। माह जनवरी। 5 तारीख को जन्मा व्यक्ति है K, 16 तारीख को जन्मा व्यक्ति है R तथा 22 तारीख को जन्मा व्यक्ति है N। माह अप्रैल। 5 तारीख को जन्मा व्यक्ति है P, 16 तारीख को जन्मा व्यक्ति है L तथा 22 तारीख को जन्मा व्यक्ति है Q। माह जुलाई। 5 तारीख को जन्मा व्यक्ति है O, 16 तारीख को जन्मा व्यक्ति है J तथा 22 तारीख को जन्मा व्यक्ति है M। पृष्ठ संख्या 174। प्रश्न संख्या 26, इस प्रश्न में 3 कथन के बाद 5 निष्कर्ष दिए गए हैं जिनमें से एक निश्चित रूप से कथनों का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। वही निष्कर्ष आपका उत्तर होगा।
नोट, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। कथन: कुछ कबूतर कौवे हैं, कोई बतख कौवा नहीं है, सभी गौरैया कबूतर हैं। निष्कर्ष: विकल्प ए कोई बतख गौरैया नहीं है, विकल्प बी सभी गौरैया कौवे हैं, विकल्प सी कम से कम कुछ कबूतर बतख हैं, विकल्प डी सभी कौवों की गौरैया होने की संभावना है, विकल्प ई कुछ कौवे निश्चित रूप से कबूतर नहीं हैं। सही उत्तर है विकल्प डी, सभी कौवों की गौरैया होने की संभावना है। प्रश्न संख्या 27, शब्द क्रेडिट स्पेलिंग CREDIT में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में अर्थात आगे और पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। विकल्प ए 3, विकल्प बी कोई नहीं, विकल्प सी 3 से अधिक, विकल्प डी 2, विकल्प ई 1। सही उत्तर है विकल्प डी 2। प्रश्न संख्या 28 से 32 के लिए निर्देश: निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 बॉक्स एक स्टैक में एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। बॉक्स ए स्टैक में नीचे से चौथे स्थान पर रखा जाता है। बॉक्स ए तथा बॉक्स बी के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे जाते हैं। बॉक्स बी तथा बॉक्स सी के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे जाते हैं। बॉक्स सी तथा बॉक्स डी के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे जाते हैं। बॉक्स ई बॉक्स डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा जाता है। बॉक्स ई तथा बॉक्स एफ के बीच केवल 2 बॉक्स रखे जाते हैं। बॉक्स जी बॉक्स एफ के ठीक नीचे रखा जाता है। बॉक्स एच बॉक्स जी के नीचे किसी एक स्थान पर रखा जाता है। बॉक्स एच तथा बॉक्स सी के मध्य उतने ही बॉक्स रखे जाते हैं जितने कि बॉक्स सी तथा बॉक्स आई के बीच में। बॉक्स जे बॉक्स आई के नीचे किसी एक स्थान पर रखा जाता है। प्रश्न संख्या 28, दी गई व्यवस्था के अनुसार कौन सा बॉक्स जे के ठीक नीचे रखा जाता है? विकल्प ए सी, विकल्प बी ए, विकल्प सी एच, विकल्प डी बी, विकल्प ई डी। सही उत्तर है विकल्प सी एच। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दी गई व्यवस्था के संदर्भ में सही है? विकल्प ए दिए गए कथनों में से कोई भी सत्य नहीं है। विकल्प बी बॉक्स सी के नीचे केवल 7 बॉक्स रखे जाते हैं। विकल्प सी बॉक्स जी बॉक्स सी के नीचे किसी एक स्थान पर रखा जाता है। विकल्प डी बॉक्स बी स्टैक के नीचे से दूसरे स्थान पर रखा जाता है। विकल्प ई बॉक्स आई तथा बॉक्स एफ के मध्य 4 बॉक्स रखे जाते हैं। सही उत्तर है विकल्प ए, दिए गए कथनों में से कोई भी सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 30, दी गई व्यवस्था के अनुसार बॉक्स जे तथा बॉक्स एफ के मध्य उतने ही बॉक्स रखे जाते हैं जितने कि डैश के मध्य। विकल्प ए बॉक्स सी तथा बॉक्स आई, विकल्प बी बॉक्स ए तथा बॉक्स एच, विकल्प सी बॉक्स ई तथा बॉक्स बी, विकल्प डी बॉक्स डी तथा बॉक्स बी, विकल्प ई बॉक्स जी तथा बॉक्स ई। सही उत्तर है विकल्प ई बॉक्स जी तथा बॉक्स ई। प्रश्न संख्या 31, दी गई व्यवस्था के अनुसार स्टैक में ऊपर से बॉक्स डी की स्थिति क्या है? विकल्प ए चौथा, विकल्प बी तीसरा, विकल्प सी दूसरा, विकल्प डी छठा, विकल्प ई 5वां। सही उत्तर है विकल्प सी दूसरा। प्रश्न संख्या 32, दी गई व्यवस्था के अनुसार बॉक्स ए तथा बॉक्स ई के मध्य कितने बॉक्स रखे जाते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 1, विकल्प सी 8, विकल्प डी 4, विकल्प ई 5। सही उत्तर है विकल्प ई 5। प्रश्न संख्या 28 से 32 के लिए उत्तर की व्याख्या। बॉक्सेस को रखने का क्रम इस प्रकार है: ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर ई, उसके बाद डी, उसके बाद आई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद जे, उसके बाद एच और अंत में बी।
प्रश्न संख्या 33 से 35 के लिए निर्देश। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बी का विवाह डी के साथ हुआ है। पी बी का भाई है। आर डी का ससुर है। क्यू आर तथा जी की माता है। के क्यू की एकमात्र पुत्र वधू है। एम के की एकमात्र पुत्री है। प्रश्न संख्या 33, यदि के का कोई देवर या जेठ नहीं है तो जी पी से किस प्रकार संबंधित है? विकल्प ए अंकल, विकल्प बी दादी या नानी, विकल्प सी बहन, विकल्प डी ससुर, विकल्प ई आंट। सही उत्तर है विकल्प ई आंट। प्रश्न संख्या 34, क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है? विकल्प ए दादी या नानी, विकल्प बी सास, विकल्प सी भाभी या ननद, विकल्प डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, विकल्प ई आंट। सही उत्तर है विकल्प ए दादी या नानी। प्रश्न संख्या 35, बी जी से किस प्रकार संबंधित है? विकल्प ए पुत्र वधू, विकल्प बी भतीजा या भांजा, विकल्प सी या तो दामाद या पुत्र वधू, विकल्प डी या तो पुत्र या पुत्री, विकल्प ई नाती या पोता। सही उत्तर है विकल्प बी भतीजा या भांजा। पृष्ठ संख्या 175। पृष्ठ संख्या 175 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या दी गई है। इन उत्तरों की व्याख्या पहले ही प्रश्नों के साथ दी जा चुकी है। पृष्ठ संख्या 176।